हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र। तो नाइट्रोजन चक्र का मतलब एक साइकिल होती है कि जहाँ से चलकर उसी अवस्था में, जैसे हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल में क्या होता है, हमारा एक पैडल होता है, तो पैडल चला के उसी दिशा में फिर से वहीं पे पैडल आ जाना, उसे साइकिल कहते हैं, मतलब चक्र कहते हैं जाके। वही हमारा एक नाइट्रोजन चक्र होता है। तो हमें पता हमारे वायुमंडल के अंतर्गत 78 से 79% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो इतनी बड़ी मात्रा, प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन पेड़ पौधों और जीवधारियों के लिए ये आवश्यक क्या पोषक तत्व है, लेकिन पेड़ पौधे इसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये क्या तरह के मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसको ग्रहण करने के लिए क्या हमें अमोनियम या नाइट्रेट के रूप में, तो क्वेश्चन आता है कि पौधे जो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किसके रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अब नाइट्रोजन चक्र होता क्या? तो नाइट्रोजन के यौगिक बनकर, क्या नाइट्रोजन के यौगिक बनकर वनस्पति से जीवों में आने का और जीवों से मुक्त अवस्था में जाने तक जो साइकिल चलती है उसे नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। तो इसको समझो, हमने क्या कह रहा कि कोई पौधा है, पौधे ने क्या किया कि पहले नाइट्रोजन को ग्रहण किया रखे, ग्रहण करने के बाद उसने क्या किया, पोषक तत्व मिल गया रखे। भाई हम कोई भी फसल लगाते हैं उसमें क्या नाइट्रोजन डालते हैं, तो उसने क्या किया, ग्रहण कर लिया रखे नाइट्रोजन को ग्रहण करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको नाइट्रोजन, जैसे गेहूं की फसल है, हमने उसमें नाइट्रोजन डाला, उसमें क्या पोषक तत्व, हमारी फसल अच्छी है, वहाँ से हम क्या करते रखे, उसको गेहूँ को खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, फिर वहाँ से हम मलमूत्र के द्वारा नाइट्रोजन क्या फिर से चल जाते हैं। तो जो साइकिल चलती है इसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन है नाइट्रोजन का यौगिक बनकर, और यौगिक क्या है, जैसे नाइट्रेट, यौगिक क्या है, नाइट्रेट। तो नाइट्रोजन का यौगिक बनकर वनस्पति में का जीवों से जाने का, तो जीवों से मुक्त अवस्था में, पहले क्या जीवों में नाइट्रोजन गई, फिर जाने के बाद जीवों से फिर मुक्त अवस्था में आगे जाके, तो सभी मात्रा में तो नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर लेते पेड़ पौधे, कुछ मात्रा में ही नाइट्रोजन ग्रहण कर पाते हैं। तो नाइट्रोजन का यौगिक बनकर वनस्पति तथा जीवों में जाने का और जीवों से मुक्त अवस्था में आने तक का जो साइकिल चलता है उसे नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। जैसे मान लो हमने क्या किया रखे, अब इस डायग्राम के चक्कर से हम समझेंगे, यहाँ पे वायुमंडल की नाइट्रोजन, ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में कितनी नाइट्रोजन पाई जाती है, 78 से 79% नाइट्रोजन पाई जाती है एट लास्ट। फिर जो वायुमंडल की नाइट्रोजन आई जाके बैक्टीरिया के द्वारा, किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा पौधों में गिरा के, किसके अंदर गिरा के, इधर देखो, बैक्टीरिया के द्वारा पौधों में गिरा के, पौधों में के द्वारा पौधे क्या करेंगे, प्रोटीन है भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे नाइट्रोजन को, ग्रहण करने के जीव और शरीर में आएगा कि हम लोगों के शरीर में जाके हम लोगों के मल मूत्र के द्वारा, मतलब टॉयलेट के द्वारा, इसमें अमोनिया लवण, तभी भी आप लोगों ने देखा होगा अगर हम लोग एक स्थान पे 10 से 15 दिन टॉयलेट एक स्थान पे करते हैं, वहाँ की घास क्या कहते हैं, खत्म हो जाती जाके, क्योंकि उसमें अमोनिया होती है कि वो जला देती जाके, इसीलिए। तो जीव शरीर के द्वारा मलमूत्र के द्वारा अमोनियम, उसके लवण बनते रहते, लवण के द्वारा नाइट्रेट कारक जीवाणु द्वारा। अब नाइट्रेट कारक जीवाणु क्या होते हैं, तो नाइट्रेट कारक नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जीवाणु होते हैं, भी इसके आगे बताएंगे रखिए। तो हमने क्या बताया, अमोनियम लवण नाइट्रेट कारक जीवाणु के द्वारा किसमें पहुंचेगा, नाइट्रेट में, और यही पौधे ग्रहण करते हैं। तो पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो आप बताओगे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर क्या हुआ रखे, फिर नाइट्रेट कारक जीवाणु के द्वारा पौधे ने सब तो नाइट्रोजन ग्रहण नहीं की जाके, कुछ ग्रहण कर ली, कुछ शेष रह गए जाके मलमूत्र के द्वारा, फिर से पुनः वायुमंडल में जाने का जो चक्र चलता है उसे नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। यहाँ से चालू हुआ, यहाँ से फिर से हम वहीं पे पहुंच के जाए। दूसरा क्या होता है, तुमने देखा होगा बारिश के समय बिजली तड़पती है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, हमें पता है 78 से 79%। तो वायुमंडल में जो हमारे अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है, वो जो पानी हुआ रखे, तो जो बिजली तड़पती है, तो क्या होता है कि वो नाइट्रोजन से क्रिया करके डायरेक्ट नाइट्रोजन में रहती है। तो वर्षा में बिजली चमकने के द्वारा भी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे पौधे ग्रहण कर लेते हैं। वही लिखा है, वर्षा में बिजली चमकती, भाई वायुमंडल के अंदर 78 से 79% नाइट्रोजन पाई जाती है, जब पाई गई तो बिजली तड़कती है, तो बिजली तड़कती है तो वहाँ पे क्या क्रिया हो जाती है, तो वर्षा के में जल बिजली जो चमकती है वहाँ से क्या होता है, नाइट्रोजन बन जाती है। अब आगे देखो, हमने क्या बताया, जब यहाँ पे नाइट्रेट बन गई जाके, नाइट्रेट क्या मृदा के द्वारा, मतलब सोइल के द्वारा कहाँ पहुँच जाएगी जाके, पौधों में,
और पौधे क्या करें, उससे ऑब्जर्व कर लेंगे रखे, और उससे क्या ऑब्जर्व करने से क्या होगा रखे, अपनी क्या करेंगे रखे, क्वांटिटी को बढ़ाएंगे रखे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे रखे, मतलब प्रोडक्शन मतलब उत्पादन को बढ़ाएंगे रखे, जिससे सीड अच्छा होगा रखे, फसल अच्छी हमारी उत्पन्न होगी रखे। दूसरा क्या है, कोई कोई पौधे होते हैं भोजन के रूप में नहीं आएंगे रखे, पौधे क्या हो गए, सड़ गए, गल गए, खत्म हो गए, तो सड़ने गलने से डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो गए रखे, अमोनियम लवण से, फिर नाइट्रेट का रंग दीवार से नाइट्रेट में पूछ हो जाता है। तो ये पूरा जो चक्र होता है उसे कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। फिर से देखो तो इसकी डिफिनेशन क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लोग लिखोगे रखे, पहले समझ लो कि वायुमंडल के अंतर्गत 78 से 79% नाइट्रोजन पाई जाती है, और जो वायु की नाइट्रोजन नाइट्रेट तथा अमोनियम लवणों के रूप में पौधों में चली जाती है। किसके रूप में, नाइट्रेट तथा अमोनियम लवण के रूप में पौधों में चली जाती है, जहाँ प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन बनने पे क्या होता है, जीवधारी भोजन में के काम लेते हैं, और प्रोटीन क्या भोजन के काम लेते रहते हैं। फिर जीवधारी अपने मल मूत्र के द्वारा अमोनियम लवणों और नाइट्रेट आदि में परिवर्तित कर देते हैं, वहाँ से वायुमंडल में पूरा नाइट्रोजन चली जाते हैं, इसे नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। ठीक, इतना लिखने के बाद फिर डिफिनेशन लिखोगे, डिफिनेशन लिखोगे कि नाइट्रोजन का यौगिक बनकर वनस्पति से पौधों में, नाइट्रोजन का यौगिक बनकर वनस्पति से पौधों में तथा पौधों से मुक्त अवस्था में आने तक का जो साइकिल चलती है उसे नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। और वायुमंडल की नाइट्रोजन चक्र की बहुत सी अवस्थाएं होती रखे। नंबर 1, बिजली के चमकने से, क्या अभी हम लिखवाएंगे, पहले समझा दें उसके बाद लिखवाएंगे, क्योंकि लिखवाना इतना जरूरी नहीं जितना समझाना चाहिए। तो आपको नाइट्रोजन चक्र समझ में आया क्या होता रहा, क्या पूरा बिल्कुल बेहतर तरीके से, एक बार दोबारा तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ओके, बता, दोबारा बता देगा। हाँ, तो हमने क्या बता रखा, वायुमंडल के अंतर्गत से नाइट्रोजन पाई जाती है, संवेटिक जीवाणु के द्वारा क्या होता है, पौधों में चली जाती है, वहां से प्रोटीन भोजन के रूप में काम रहती है, और फिर क्या होता है, जीव शरीर में आ जाती है, मलमूत्र के द्वारा अमोनियम लवण बनते हैं, फिर नाइट्रेट कारक जीवाणु और नाइट्राइट के कारण नाइट्रेट में परिवर्तित है। अब यहीं से क्वेश्चन था, नाइट्रीकरण क्या था, विनाइट्रीकरण क्या होता है, इसके आगे हम बताएंगे बाकी। फिर क्या होता है कि नाइट्रोजन कारक जीवाणु की तरह फिर से वायुमंडल में चली जाते हैं, इसे यही नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास है जो नाइट्रोजन चक्र की अवस्थाएं, नाइट्रोजन चक्र की अवस्थाएं, नाइट्रोजन चक्र की अवस्था लिखना नहीं, खाली समझना है, बंद करता है अवस्था। नंबर 1 होता है कि बिजली के चमकने से, क्या बिजली के चमकने से, बिजली के चमकने से। अभी हमने बताया बिजली के चमकने से क्या होता है, वायुमंडल के अंदर क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है और ऑक्सीजन भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी पाई जाती रहती है। अब नाइट्रोजन क्या कौन सी तो हमारे अंदर क्या पाई जाती है, वायुमंडल में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन N2 और प्लस O2 पाई जाती है। तो ये क्या करेगी जाके, रिएक्शन करेगी जाके, तो हमारा क्या बनेगा, NO2NO। कोई प्रॉब्लम। और फिर जब ये पाई जाएगी जाके, फिर हम क्या करें, 2NO की ऑक्सीजन के साथ फिर से क्रिया कराएंगे रखे, तो क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बना। ये क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकृत होगा, क्या होगा इसका, क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा रखे, क्या होगा रखे, इसका ऑक्सीकृत होगा रखे। तो क्या बनेगा रखे, NO2। देखो इक्वेशन, 2 N यहाँ पे है, 2 N यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 N नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, कितने हो गए, 4, तो 2 दूनी 4। तो ये हमारे पास क्या बन गया रखे, नाइट्रेट। क्या बन गया, नाइट्रेट बन गया रखे, या नाइट्रोजन पेरोक्साइड, या इसको कह सकते हैं नाइट्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड। ठीक, तो ये क्या है, बिजली के चमकने से भी नाइट्रोजन बनती है। नंबर 2 आ जाता था कि अब हमारे नाइट्रोजन पेरोक्साइड, इसकी 3 रिएक्शन होती है, फर्स्ट हो गए, सेकंड हो गए, थर्ड हो गया। तो इसके अब हमारे पास क्या बना, नाइट्रोजन पेरोक्साइड बन गया रखिए, नाइट्रोजन 2NO2 बन गया रखिए। अब भाई बिजली जब भी उसमें क्या होता है, बिजली में पानी होता रखे, तो पानी से भी क्रिया करेंगे रखे, जो पाया जाता, तो हमारे अंदर क्या बन जाएगी, तो पानी से क्रिया होगी रखे, HNO2 प्लस
क्या बनेगा कि HNO3। और यही हमें क्या करना था, बनाना था। ये नाइट्रस अम्ल होगा, ये नाइट्रिक अम्ल होगा रखे, क्या होगा नाइट्रिक अम्ल, यहाँ पे क्या होगा रखे नाइट्रिक अम्ल होगा रखे। तो ये हमारी क्रिया पेपर से देखो, नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन से क्रिया करके 2NO बना दे रखे, फिर उसका क्या ऑक्सीकृत किया रखे तो नाइट्रोजन पेरोक्साइड बना, फिर नाइट्रोजन पेरोक्साइड की हमने जल से क्रिया कराई तो नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो गया रखे। ठीक, ओके। उसके बाद क्या था, सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा, नंबर 2 हेडिंग होती रखे सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा, नंबर 2 होते सूक्ष्म जीवाणु, जीवाणु के द्वारा। अब सूक्ष्म जीवाणु क्या होता रखे, आपने देखा होगा रखे सोयाबीन होता रखे, सोयाबीन के अंदर कौन सा जीवाणु पाया जाता है तो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। तो सोयाबीन के अंतर्गत क्या होता है, सोयाबीन की गांठों में गुलाबी रंग की क्या होता है कि जीवाणु पाया जाता है, वो राइजोबियम। वो क्या करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को एब्जर्व करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा रखे कि हमारी जितनी भी दलहनी फसलें हैं, कौन सी है दलहनी, उनमें नाइट्रोजन हम कम डालते हैं। कभी भी देखा मटर की फसल में हम नाइट्रोजन ज़्यादा डालते हैं, क्यों नहीं? अरहर की फसल में नाइट्रोजन कम डालते हैं। जितनी भी हमारी दलहनी फसल है उसमें नाइट्रोजन कम डालते हैं, क्योंकि वो क्या होता है ल्यूमिनेसी कुल की फसलें होती जाके उनके अंतर्गत क्या राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को एब्जर्व कर लेता है। इसी प्रकार धान में क्या पाया जाता है, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरी शैवाल। तुमने देखा होगा कि धान की फसल में किसान लोग क्या करते जाके हैं, वो काई जम जाती है खेत में। काई क्यों होता है उनको नहीं पता कि किस कारण, उनको ये पता कि है इससे हमें फायदा होता है। लेकिन साइंटिफिक रीजन क्या होता है कि धान की फसल में जो काई बन जाती है वो होती है नीलहरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, उसे कहते हैं BGA। वो क्या करती है वायुमंडल की नाइट्रोजन को एब्जर्व करती रखे है और उससे क्या होती रखे है पौधे धान को में क्या होता है प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। इसी प्रकार जो हमारी अदलनी फसलें हैं, अदलनी फसलें मतलब जो दाल वाली फसलें नहीं है, उनके अंतर्गत क्या पाया जाता है एजोटोबैक्टर जीवाणु। क्या पाया जाता है एजोटोबैक्टर। ये भी क्या करता है नाइट्रोजन को एब्जर्व करने का काम करता रहते हैं। तो सूक्ष्म जीवाणु क्या होते रहते हैं, ये सतह पर एजोटोबैक्टर, अदलनी फसलों में क्या पाया जाता है एजोटोबैक्टर पाया जाता है और दलहनी फसलों के बीच में राइजोबियम पाया जाता है। तो इसमें क्या लिखोगे सूक्ष्म जीवाणु के अंतर्गत कि अदलनी फसलों के अंतर्गत क्या एजोटोबैक्टर नामक जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, सूक्ष्म जीवाणु पाया जाता है। दलहनी फसलों क्या उनकी गांठों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो सूक्ष्म मात्रा में नाइट्रोजन को एब्जर्व करता है, जिससे हमारा प्रोडक्शन अधिक होता रखे। जैसे अरहर मटर चना आदि दलहनी फसलों की गांठों में गोल गांठों में सिम्बायोटिक जीवाणु या राइजोबियम जीवाणु क्या नाइट्रोजन को स्थिर करके पौधों को प्रदान करता है। इसमें ये जीवाणु कई प्रकार के होते रहते हैं। ये क्या करता है दलहनी फसल जैसे अरहर मटर चना, इनमें क्या होता है कि राइजोबियम या सिम्बायोटिक जीवाणु पाया जाता है। ये क्या होता है पौधों की नाइट्रोजन को एब्जर्व करता है, जिससे प्रोडक्शन अधिक होता है। नंबर 3 प्रोटीन से नाइट्रेट का बनना, फिर मुक्त नाइट्रोजन का बनना।